माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। आई होप कि आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है। तो हम बात कर रहे थे हमारे डायरेक्टिंग चैप्टर की, और उसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मोटिवेशन से रिलेटेड हमने कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे जो कि इंटर रिलेटेड थे, एंड ऑल दैट रिलेट्स टू अल्टीमेटली मोटिवेशन। तो आज हम देखने वाले हैं मोटिवेशन के फीचर्स। आज हम देखने वाले हैं मोटिवेशन के फीचर्स कि मोटिवेशन जो है वो किस तरह का होता है। क्योंकि मोटिवेशन जो है हम देखने वाले हैं कि मोटिवेशन का नेचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कुछ बताना है, तो आप उसके नेचर के बारे में बताओगे कि वो काइंड हार्टेड है, वो थोड़ा रूड है। तो ये क्या होते हैं, ये उसके नेचर के फीचर्स होते हैं। वैसे ही मोटिवेशन के भी कुछ फीचर्स हैं। हमें ये देखना है कि मोटिवेशन किस तरह का होता है। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, एंड हियर द फर्स्ट फीचर इज साइकोलॉजिकल फिनोमिना। साइकोलॉजिकल फिनोमिना, इसका मतलब ये होता है कि मोटिवेशन जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के मेंटल स्टेटस से बिलोंग करता है। मोटिवेशन हमेशा साइकोलॉजिकल होता है, दैट इज नॉट अ फिजिकल कंसेप्ट, इट इज अ मेंटल कंसेप्ट। देखो, हर बंदे की अपनी अपनी नीड्स एंड वांट्स होती है। ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन नीड्स होती है ना। तो उन ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है, एंड मोटिवेशन दैट्स व्हाई कॉल्ड अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। जो मोटिवेशन होता है इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर मेंटल स्टेटस, है ना। इट इज नॉट अ फिजिकल कंसेप्ट। आपकी जो नीड होती है, वॉट एवर द नीड में बी, आपकी जो नीड होती है उसको फुलफिल करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है। और नीड हमेशा आपके मेंटल स्टेटस से बिलोंग करती है। तो जो नीड होती है, नीड की वजह से मोटिवेशन होता है, एंड मोटिवेशन इज ऑल रिलेटेड टू योर मेंटल स्टेटस। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मोटिवेशन इज कॉल्ड अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना, इट इज नॉट अ फिजिकल फिनोमिना। जो आपकी नीड्स होती है, आपकी जो डिजायर्स होती है, वांट्स होती है, उसके कारण हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है ताकि हम उस नीड को फुलफिल कर सके। तो ये जो साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, इट इज बिकॉज ऑफ सम नीड, इट इज बिकॉज ऑफ सम नीड। देखो, वेरियस इंडिविजुअल्स की वेरियस नीड्स होती है। ठीक है, वेरियस इंडिविजुअल्स की वेरियस नीड्स होती है कि मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे घर चाहिए नया, मुझे कार चाहिए। तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है। इसीलिए कहा गया है कि मोटिवेशन जो है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, इट इज नॉट अ फिजिकल फिनोमिना। और यहाँ पर ये बात भी है कि मोटिवेशन को हम देख नहीं सकते, इट इज एन इनटेंजिबल फिनोमिना ऑल्सो। क्या आप मोटिवेशन को कभी आपने देखा है? नहीं ना। तो इट इज अ नॉन फिजिकल कंसेप्ट, है ना। मोटिवेशन इज ऑल रिलेटेड टू योर मेंटलिटी, योर मेंटल स्टेटस, योर ब्रेन। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि क्यों हम मोटिवेशन को साइकोलॉजिकल फिनोमिना बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हियर इज प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। हमने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय का अल्टीमेट गोल होता है टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, और डायरेक्टिंग फंक्शन में हम एम्प्लॉय को इसीलिए मोटिवेट करते हैं ताकि उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, हम डायरेक्टिंग फंक्शन में एम्प्लॉय को इसीलिए मोटिवेट करते हैं ताकि उसका जो बिहेवियर है वो ऐसा हो जाए कि वो अपने गोल को अचीव कर सके। ठीक है,
तो बिकॉज ऑफ मोटिवेशन जो बंदा है, जो एम्प्लॉय है, उसका एक ऐसा बिहेवियर हो जाता है बिकॉज ऑफ मोटिवेशन जिसके कारण वो अपने गोल को अचीव कर सकता है। उसका बिहेवियर इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द, उसका जो बिहेवियर होता है इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द गोल। ठीक है, इसीलिए मोटिवेशन को कहा गया है कि बिकॉज ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन की वजह से जो बिहेवियर होता है इट इज गोल डायरेक्टेड। एम्प्लॉय जो है वो अपने गोल को अचीव कर सके, इसीलिए हम मोटिवेशन के थ्रू एक उसका ऐसा बिहेवियर फ्रेम करते हैं ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। उसका जो बिहेवियर है दैट इज डायरेक्टेड टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो आई होप आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव, मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। आई होप आपको पता है कि ये साइन जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव का होता है। सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो कहता है मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। आई होप आपको पता है कि मोटिवेटर्स क्या होते हैं। व्हाट इज मोटिवेटर्स हियर? क्या होता है मोटिवेटर? देखो, हमने जो टर्म्स पढ़े थे पिछले वाले वीडियो में, उसमें क्या बोला था, देयर आर 3 टर्म्स, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर। तो थर्ड टर्म था हमारा मोटिवेटर। मोटिवेटर मतलब कि ऐसी टेक्निक्स, मोटिवेटर्स मतलब ऐसी टेक्निक्स जिससे कि एक एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर जो मोटिवेशन के लिए मोटिवेटर्स यूज होते हैं, मोटिवेशन के लिए जो मोटिवेटर्स यूज होते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, मतलब कि उस पॉजिटिव मोटिवेटर को यूज करने से हो सकता है कि एम्प्लॉय पॉजिटिवली बिहेव करे, और इट कैन बी नेगेटिव। ऐसे कुछ मोटिवेटर्स होते हैं जो कि होते नेगेटिव हैं, हम उसको गलत तरीके से यूज करते हैं, जैसे कोई पेनल्टी लगा दी वगैरह, है ना। तो ऐसे होता है कि मोटिवेटर्स जो होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन एक मैनेजर क्या चाहता है कि एम्प्लॉय अपने गोल को अचीव करे, इसीलिए मोटिवेटर्स का यूज किया जाता है कि वो हमेशा मोटिवेटेड रहे, इसीलिए मोटिवेटर्स का यूज किया जाता है। तो मोटिवेशन में मोटिवेटर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव मतलब कि एम्प्लॉय को कोई बोनस दे दिया, प्रमोशन दे दिया, है ना, कुछ ऐसा, मतलब दिवाली का बोनस दे दिया, ठीक है, प्रमोशन दे दिया, ट्रांसफर दे दिया। तो इस तरह से क्या होता है, कुछ ऐसे मोटिवेटर्स होते हैं जो कि एम्प्लॉय को और मोटिवेट करते हैं, है ना। ऐसे कुछ पॉजिटिव मोटिवेटर्स जैसे कि बोनस, प्रमोशन, जिससे कि क्या होता है कि एम्प्लॉय और मोटिवेटेड फील करता है, एंड द मोटिवेटर कैन बी नेगेटिव एज वेल, कि डी प्रमोशन हो गया उसका, वो वापस नीचे गिर गया, ठीक है, पेनल्टी लग गई उस पर, किसी तरह की फाइन लग गया। तो ऐसे कुछ हमारे पास नेगेटिव मोटिवेटर्स होते हैं जो कि एम्प्लॉय को डर की वजह से, उसमें एक डर रहता है कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो कहीं ना कहीं मेरा डिमोशन हो सकता है, तो इसीलिए वो ये काम नहीं करता है। तो मोटिवेटर्स जो होते हैं मोटिवेशन में वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लाइक प्रमोशन, लाइक बोनसेस, ठीक है, एंड इंक्रीमेंट्स, एंड इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, लाइक पेनल्टीज, फाइन्स, डिमोशन, ठीक है। सो आई होप थर्ड पॉइंट क्लियर है। दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन वी आर डिस्कसिंग हियर। तो सबसे पहले हमने देखा कि मोटिवेशन इज ऑल रिलेटेड टू अ नीड, नीड की वजह से मोटिवेशन की जरूरत होती है, एंड वो कोई भी बंदा अपने गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत उसको पड़ती है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन की वजह से एक एम्प्लॉय का उसके गोल के प्रति बिहेवियर हो जाता है, दैट इज अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर।
ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। इसीलिए उसका हम एक ऐसा बिहेवियर तैयार करते हैं बाय मोटिवेशन, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट इज मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बात हो चुकी है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। क्यों होती है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसीलिए होती है क्योंकि एक मैनेजर हर एक एम्प्लॉई के मेंटल स्टेटस का, उसके मोटिवेशन लेवल का पता नहीं लगा सकता। ही कैन नॉट प्रिडिक्ट, ही कैन नॉट जज अ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है इट इज अनप्रिडिक्टेबल। तो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को किस तरह का मोटिवेशन चाहिए ये पता लगाना मैनेजर के लिए मुश्किल होता है, इसीलिए इसे कहा गया है इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्यों? बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर HB means human behavior is unpredictable. We cannot predict the behavior that is of any human, and उसके मैनेजर के लिए फिर ये डिफिकल्ट हो जाता है कि किस तरह का मोटिवेशन एक एम्प्लॉय को चाहिए, ये वो पता नहीं लगा पाता। इसीलिए मोटिवेशन को एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहा गया है। और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसीलिए भी कहा गया है कि कोई भी मैनेजर, कोई एक बंदा दूसरे बंदे का माइंड नहीं पढ़ सकता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। चूंकि मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, तो किसी के दिमाग में क्या चल रहा है हम कैसे बता सकते हैं। इसीलिए भी ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हम इसे कह सकते हैं। आई होप आपको 4 पॉइंट्स क्लियर है। नेक्स्ट इज डायनामिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी जिससे मैंने बताया कि ह्यूमन बिहेवियर एवर चेंजिंग होता है, यहाँ पे डायनामिक का मतलब हम जानते हैं दैट इज एवर चेंजिंग, है ना। ह्यूमन बिहेवियर को सबसे पहली बात तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि वो हमेशा चेंज होता रहता है। आपकी टीचर का एग्जाम्पल ले लो, हो सकता है कभी कभी आपकी टीचर जो है वो एकदम खुश होती होगी क्लास में और कभी कभी एकदम गुस्से में। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होने की वजह से बहुत ही डायनामिक भी होता है। इट इज वेरी चेंजिंग एंड मोटिवेशन की उसको हमेशा जरूरत पड़ती ही रहती है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। इसीलिए इसे कहा गया है कि इट इज अ डायनामिक एज वेल एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक बार एक बंदे को मोटिवेट करके बस काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। मोटिवेशन की जरूरत बार बार कंटिन्यूअसली पड़ती ही रहती है। सो आई होप कि ये फीचर्स जो हमने डिस्कस किए हैं आपको एकदम क्लियर है। अगर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग 100 बिजनेस। थैंक